कि मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है और ये जिंदगी भर के लिए आप इस पुण्य के भागीदार हो गए कि भगवान के मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था उस वक्त उस स्थल पर, उस माटी पर हम आप इकट्ठे होकर के इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रसाद, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा नाम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कौन कब प्रधानमंत्री था, कौन विधायक था, कौन सांसद था, कोई याद नहीं रखता, सब बेकार। लेकिन इसको सब याद रखते हैं। ये मंदिर हम रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ी रहे ना रहे, लेकिन ये मंदिर रहेगा। क्योंकि इस मंदिर को जब मैं पहली बार बिलासपुर आया था, पहली बार बिलासपुर देखा था, तो मैं बस में आया था, बस यहीं खड़ी होती थी, बजरंग बली दिखते थे, तब से देखते आ रहा हूँ। बहुत इच्छा थी कि ये मंदिर के लिए कोई आगे आए। मैं तो बनवा नहीं सकता, मैं सहयोग कर दिया, सहयोग आगे भी कर दूंगा, लेकिन कोई ना कोई एक को दिन भर रह के आप गाँव के लोगों को बनवाना पड़ेगा। मैंने बंटी महाराज से बोला था, भैया मैं मदद करूंगा, आप शुरू करो। मुझे नहीं मालूम था तब तक कि गुप्ता जी भी लगे हुए हैं। तो जब गुप्ता जी बताए तो मैं बहुत खुश हुआ। एक बुजुर्ग आदमी भगवान की सेवा के लिए संकल्प लेके आगे बढ़े हैं और जैसा कि उन्होंने लिस्ट पढ़ा, बहुत से लोगों ने मदद किया है। तो निश्चित रूप से मेरी ये धारणा है कि ये मंदिर जरूर बनेगा, भव्य बनेगा और जल्दी बनेगा। आदमी को राजनीति में उलझ के पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिमाग अपना इधर उधर नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य का काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, मैं जब लोरमी में विधायक था तो कारी डोंगरी के पास भी मैंने एक मंदिर बनवाया, पहाड़ी के नीचे। सिमरसल में भी एक देवी का मंदिर बनवाया, बाबा डोंगरी में भी मंदिर बनवाया, रहमान कापा में भी एक मंदिर में सहयोग किया, बनवाया मतलब सहयोग किया। छपरवा के जंगलों में मैं पिछले 30-35 साल से जा रहा हूँ, वहाँ पर भी छपरवा में वन देवी दुर्गा का एक भव्य मंदिर बना, उसमें भी मैंने पूरा सहयोग किया है। आज भी वहाँ पर उस मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पंडरिया गया था। हमारे पंडरिया के नवयुवकों ने प्राचीन 400 साल पुराने मंदिर, राम और सीता जानकी के मंदिर को जो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, उसे बनाने का बीड़ा उठाया। उन लोगों ने उसको दिखाने के लिए मुझको ले गए। मैं बचपन में जोरा मंदिर में तालाब में नहाने जाता था, तो मैं बोला यार, मैं तो पहले ही बोला था कि मैं 10 लाख रुपया दूंगा, इसको बनवा लो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि राजा साहब का वो मंदिर था, बिना उनकी अनुमति के नहीं बना सकते थे। राजा साहब ने अनुमति दिया तो वहाँ 7 लाख रुपया मैंने अभी दिया और उसका बहुत फिर से भव्य पूजा पाठ हुआ और बहुत बड़े जश्न के रूप में वहाँ कार्यक्रम हुआ। मैं पंडरिया गया था अपने घर, हमारी माताएं बहनें आ गई। प्रदीप महाराज सबको बताए थे कि भाई शंकर भगवान में जल चढ़ाने से हल होता है। तो उन्होंने बोला हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर नहीं है। तो मैं 6 महीने पहले वहाँ 5 लाख रुपया छोड़ के आया कि आप लोग शंकर जी का मंदिर शुरू कराओ, मैं तो नहीं आ पाऊँगा और आगे जो पैसा लगेगा उसको देंगे और बनवाएंगे। तो जगह निर्धारित हो रहा है, वो भी बनेगा। यहाँ भी बोल रहा हूँ गुप्ता जी, आप बहुत हिम्मती आदमी है, आप आगे बढ़े हैं तो अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। सब कोई मदद करेंगे। इसमें रुपए से आकलन मत करिए कि कौन 1 लाख दिया है, कौन 10,000 दिया है। इसमें आकलन करिए उसकी भावना का। हम गिलहरी बन के भी तो इसमें, जैसा कि ठाकुर साहब ने बताया, गिलहरी अपने रेत के कण को अपने पूंछ में रख करके ला के राम सेतु में डाल करके भी महान हो गई। उस वक्त के महान योद्धाओं का नाम किसी को याद ना हो, लेकिन गिलहरी को सब याद करते हैं।
हम सब की लहरी बनेंगे। थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे, कोई कैश में देगा, कोई काइंड में देगा, कोई ईंट देगा, कोई रेत देगा, कोई श्रमदान करेगा, कोई 11 रुपया देगा। अभी महाराज जी वो खड़े हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, आपको अभी माला पहनाएंगे, आपने भी चंदा दिया। ये 11 करोड़ से ज़्यादा कीमती चंदा है। और बाकी आप फिक्र मत करिए ना, शुरू तो कराइए। आपकी कृपा से इतने लोगों से जान पहचान है कि किसी को भी ला के बोलेंगे कि ये करिए तो उसको 7 जन्म में करना पड़ेगा, यहाँ करेगा। आप फिक्र मत करिए, बोलने से कोई मतलब है नहीं। जब भी जरूरत हो भगवान के दरबार में निमंत्रण भेज के खबर करके हमको बुलवा लेना, सबको बुलवाना, यहाँ बैठ के उसका हल करेंगे और उसकी व्यवस्था भगवान खुद कराएंगे, हम लोग माध्यम बनेंगे। आप फिक्र मत करिए, भव्य मंदिर बनाइए। ये गांव में 3 दिन में 3 बार आ गया, उसके पहले भी मैं आया हूँ। आज मेरे को 1 घंटे देरी इसलिए हुई महाराज कि आपके ट्रांसफार्मर के लिए चीफ इंजीनियर को अपने बंगले में बुलवाया था। यहाँ खजरी गाँव में 63 का एक ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। आपके सीसी पर भी मैं लिखवा दिया, भवन बन गया है, बन रहा है। और अभी तखतपुर में 4 दिन पहले 8 दिन पहले 116 करोड़ रुपए की लागत के भूमि पूजन और शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम कराया विभिन्न विकास कार्यों का। और अभी 8-10 दिन के अंदर में सकरी में भी 50 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का मैं भूमि पूजन कराने वाला हूँ। और आपको खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक के बिजली के लिए तखतपुर क्षेत्र के लोगों को, तखतपुर वालों को मुंगेली बरेला को देखना पड़ता था, जूनापारा वालों को लोरवी में जाना पड़ता था, टाड़ा वगैरह वालों को कोटा और पेंड्रा में देखना पड़ता था, और सकरी और सकर्रा वालों को तिफरा में जाना पड़ता था। ये सब समस्या का ख़त्म मैं एक नया डिवीजन ऑफिस ही तखतपुर के लिए बनवाया हूँ, जिसका मुख्यालय सकरी में बैठेगा। डिविजनल इंजीनियर तखतपुर का सकरी में बैठेगा, उनके लिए मकान की व्यवस्था करके अभी मैं आ रहा हूँ। बहुत जल्दी उसको शुरू कराएंगे। सकरी में बच्चों के कॉलेज के लिए भवन नहीं है, 4 करोड़ 60 लाख रुपया। सकरी के तालाब के सौंदर्यीकरण के 2 करोड़ 20 लाख रुपया। सकरी और गुरु में पानी टंकी और पाइपलाइन के लिए 5 करोड़ रुपया। सब बिजली के पावर स्टेशन को बढ़ाना है, उसके कई करोड़ का भूमि पूजन होगा। कुशलापुर और पौड़ी में 33 केवी के सब स्टेशन की मंजूरी करा दिए हैं। 5 करोड़ रुपया मंजूरी करा के भेजा हूँ, उसका शिलान्यास होगा। 2 करोड़ का वहाँ सामुदायिक भवन बनेगा। 15 करोड़ रुपए की एक सड़क, एक ही सड़क है 15 करोड़ की, उसका भूमि पूजन कराऊंगा। अब आपको तिफरा से सीधा गुरु अमेरी होके बिलासपुर घुसने का रास्ता मिलेगा। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 10 करोड़ का उसमें तो मुआवजा बटेगा जो घर तोड़े जाएंगे। 6 करोड़ की सड़क बनेगी। और भी कई काम हैं, याद नहीं है मुझे, वो सब होगा। और दिन भर कोशिश करके अपने क्षेत्र के विकास के कामों को कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं नहीं कहता कि कौन कराया नहीं कराया, पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करा करके गरीबों की सेवा करें, क्योंकि भगवान राम ने भी आम गरीब लोगों को साथ लेकर के रावण जैसे लोगों से लड़ाई लड़ा। तो ऐसे गरीब लोगों के आंख से आंसू पोंछने, उनकी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और भगवान हनुमान हमारी रक्षा करेंगे, और भगवान हनुमान सब गरीबों को ताकत देंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसे भगवान के मंदिर को बनाने के लिए गुप्ता जी मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। और आप आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। आइए, सब कोई मदद करिए। 10 रुपया करिए, 50 रुपया करिए, 5 रुपया करिए, 1 रुपया करिए, सबका इसमें हिस्सेदारी रहे। और आप ऊपर आ जाइए, ऊपर। और हमारा ये गांव निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, बजरंगबली की कृपा मिलेगी। और आप सब इसमें सहयोग करिए। और गुप्ता जी, मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ
बिल्कुल कभी भी निराश नहीं होना, आप हिम्मत से लगिए। अगर कभी कोई और ज़रूरत हो तो बेशक हम लोगों को याद करना। भगवान के सामने में खड़े होकर ही हम लोग इनके मंदिर के भव्य निर्माण के निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। और बहुत से लोग हैं जो धार्मिक लोग हैं, जिनको बोलेंगे तो वो मदद करेंगे और ये मंदिर भव्य बनेगा। आते जाते लोग भगवान के सामने में शीश नवा करके उनका आशीर्वाद लेंगे। और बाकी दुनिया में यही सब कुछ है, बाकी सब चीज़ नकली है। ज़्यादा दिमाग उधर उधर खराब करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।